हो और ये बगैर उस चीज़ के है, तो इसको कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मिनट के अंदर इसने पानी को फुल उबाल कर दिया है, जो कि वो 15 मिनट के अंदर भी नहीं कर पाया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर रोटी पका कर दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में हुआ कुछ यूँ था कि हमने वीडियो बनाई थी इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो हमने बनाई थी इसलिए कि जो हमने इसका ये सिरामिक कुकर है, जो लोग एलपीजी यूज़ करते हैं या जिन लोगों के घर में सोलर लगा हुआ है और उनका एक्स्ट्रा बिजली जो वो बनाता है, यानी मेरे घर में जो 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो हमारे घर में यूज़ होती है टोटल 1 या 2 वाट यानी यूज़ होती है हमारे घर में। तो बाकी की जो बिजली है वो तो ज़ाया गई ना, इसलिए हमने ये सिरेमिक कुकर जो है ना वो परचेज़ किया था दराज से, और इसे हमने यूज़ किया तो ये सही प्रॉपर जो है वो काम नहीं करता था। एक तो वो इसके ऊपर खाना पकाने के लिए जब हम तवे का इस्तेमाल करते थे तो तवा यहाँ पर रखते थे तो वो इस तरह कुछ हिलता जुलता था। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने तवा रखा हुआ है खाना पकाने के लिए, तो आप देख सकते हो कि ग्लास है उसके ऊपर इस तरह करके ये हिलता है। ठीक है, ग्लास के ऊपर प्रॉपर यानी ये बैठ नहीं रहा होता, जैसे कि ये हिलता है। तो हमें क्या करना पड़ा कि हमें इसके लिए एक स्टैंड की जो है वो ज़रूरत पड़ी। हमने जब स्टैंड इसका बनाया तो स्टैंड बनाने के बाद हमने इसे यूज़ किया स्टैंड के साथ, दिखाता हूँ वो भी आपको। स्टैंड हमने इसका ये बना लिया। जब हमने स्टैंड बनाया हमने आपको स्टैंड की मुकम्मल वीडियो भी दिखाई थी और सब कुछ दिखाया, लेकिन दोस्तों ने कमेंट इतने किए हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 15 या 17 से ज़्यादा कमेंट जो थे वो इस बात पे किए हैं कि यहाँ से आपको अर्थ पड़ने वाला है या शार्ट हो जाएगा या इसके साथ बिजली के साथ लोग चिमट जाएंगे, कुछ इस तरह से किया। बिल्कुल इसमें सब झूठ है और ना ही मैं फ़ेक वीडियो बनाता हूँ। मैं तो स्पेशल आप लोगों के लिए एक ख़ास किस्म की वीडियो बनाई थी कि जिससे आप दुगना फ़ायदा हासिल कर सको। यानी मैं चाह रहा था कि जब आप इस सिरेमिक की कुकर को आप यहाँ पर इसके नीचे डाल देते हैं हम, ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर आप जितना भी वज़न डाल लें, जितना भी वज़न डाल लें इसके ऊपर, ये मोटा सरिया है, ठीक है, जो आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर नींव में इस्तेमाल करते हैं या कहीं भी, यानी ये स्टील जो है वो मैंने बेंड करके यहाँ से, ठीक है, इसका जो है हमने काट के वेल्डिंग नहीं किया था क्योंकि वो टूट जाता है अक्सर, वो कड़क जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर भी बेंड किया, चारों कोनों को बेंड करके नीचे जो है वो लकड़ की एक चीज़ बनाई, उसके ऊपर हमने इसको फिक्स किया ताकि हम इसे मूव भी कर पाएँ। किचन के अंदर अगर इसे हम शेल्फ पे रख लेते हैं तो वो एक ही जगह पे रह जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल लो वेट है, 2 किलो वज़न है इसका, जिससे हम इसे उठा के आगे पीछे जहाँ जी में आए रख के वहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं। और इसके साथ हम जस्ट वापडा को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हम अब इसके ऊपर रखेंगे तो अब ये देखें, अब ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर बेहतरीन सा फिट हो गया। लेकिन जब हम इस तरह इसे यूज़ करते हैं तो ये हीट प्रॉपर नहीं देता। दूसरा मसला हुआ कि ये हीट बराबर नहीं देता, यानी जब हम इस पे रख के, मैं आपको यहाँ पर रख के रोटी भी पका कर दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि हमने उसे क्यों काटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका ग्लास जो है, ये ग्लास ग्राइंडर के साथ, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास होता है तो इसको काटना जो है वो हीरे के साथ, यानी वो ग्लास कटर जो पेन होता है उसके साथ ये नहीं मतलब सही काट सकता, तो इसलिए हमने ग्राइंडर के साथ और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ इसको काट लिया था किसी भी तरह से। ठीक है, एक तजर्बा था। लेकिन लोगों ने कमेंट किए हैं कि एक तो मौलवी साहब हैं, उनसे हमें शिकवा है कि आप इस चीज़ को जानते तक नहीं हो, तो फिर भी आपने कमेंट्स जो है वो किया है। मैं कमेंट्स भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा फाइनली कि इस तरह से और उस तरह से डिफरेंस कितना इसमें। हम इसमें इस तरह रख के ये ग्लास के साथ इसको ऑन करके इसका टाइमर जो है वो
10 मिनट का लगा कर फुल आप चेक कर पाएंगे। आपके सामने लाइव जो है इसको मुकम्मल टेस्टिंग करेंगे कि ये 1 लीटर पानी जो है वो कितनी देर में उबाल देगा। और फिर हम इसका ग्लास जो है, ये वाला ग्लास, इसको रिमूव करके भी दिखाएंगे और या आपको ये भी दिखाएंगे कि ये ग्लास रिमूव करने के बाद यहाँ से करंट पड़ने का कोई खतरा नहीं है। यानी हमने इसे इस्तेमाल करते वक्त बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा गैप मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना ऊंचा है। ठीक है, लगभग 1.5 इंची से भी ज़्यादा इसके अंदर खला है। और इसके बाद भी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट जो हीट करता है वो इसके इस जगह से भी कितना नीचे है। ठीक है, 1.5 इंची लगभग ये बन जाता है और 1.5 इंची ये 3 इंची जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट। तो ये इतना मजबूत बनाया हमने, ये इतना मजबूत बनाया ये वाला कड़ा कि इसके ऊपर आप एक मन का वज़न भी रखें, यानी 50 किलो वज़न भी आप इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल भी लचक नहीं खाएगा। ठीक है, फुल हार्ड है। ठीक है, पहले तो उनको ये भी पता नहीं था कि आप वो बोल रहे थे ये भी अर्थ हो जाएगा, ये भी शार्ट है, और इस बंदे ने ये बेवकूफ़ी की है इसे काटने के बाद। आप मत काटो, लेकिन आप इसको चेक करो। अगर आप मेरी तरह का इस तरह का जुगाड़ बना सकते हो, क्योंकि जुगाड़ ही है, तो इस तरह का कर सकते हो, तो आप इसे 200 वाट पर वो कुकिंग ले सकते हो आप इससे, जो कि हर घर में सोलर तो नहीं लगा हुआ, या हर घर में ये सोलर इन्वर्टर नहीं भी लोग लगा सकते, और एलपीजी यूज़ करते हैं। बहुत सारे जगह हैं, हमारा एरिया अभी हम बिल्कुल मेन हाईवे के करीब हमारा गांव है, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है सिटीज़न सिस्टम है टोटली। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है वो सुई गैस का निज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरफ ध्यान करती है उस तरफ ही कर लेती है, हमारी तरफ नहीं है। तो फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम एलपीजी यूज़ करते हैं, तो वो हमें 4000 का एक सिलेंडर पड़ता है, जबकि हमारे घर में एक महीना 2 सिलेंडर लग जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसे यूज़ करना है वापडा पे, और इसे करना है यूज़ सोलर पर। रात को वापडा पर और दिन को सोलर पर यूज़ करना है। अगर हमें रात को ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो हम इसे वापडा पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये ग्लास मौजूद होगा इसके ऊपर, तो ये हीट इतनी ज़्यादा नहीं दे पाता, जिसलिए हमें इसे ज़्यादा वाट देने पड़ते हैं और इसे यूज़ करना पड़ता है। तो हमने ये ग्लास इसका रिमूव किया था पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, आप दोबारा चेक कर सकते हो जो दोस्तों ने नहीं देखा। तकरीबन चंद घंटों के अंदर 6 से भी ज़्यादा 6K से भी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आए थे, और बहुत सारे दोस्तों ने अच्छे कमेंट भी किए थे। लेकिन चंद एक दोस्त हैं जिन्हें बहुत ही गुस्सा था, पता नहीं वो किस बात का गुस्सा था, इसलिए दोबारा मैं इस चीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ कि आप देख सकते हो। उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ हमारी वीडियो को देखा भी नहीं था, कमेंट कर दिया, तो आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम ये देखें, इसकी टोटल हाइट जो है, इसकी टोटल हाइट है 2 इंची से भी कम है। ठीक है, इसकी 2 इंची से भी कम हाइट है, और हमने स्टैंड की हाइट जो है वो कितनी रखी हुई है, ये लगभग 3 इंची से भी ऊपर है। ठीक है, और आधा इंची से ज़्यादा तो इसके ऊपर 1.5 इंची से तकरीबन ज़्यादा तो यहाँ पर इसका जो है डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1.5 इंची इसका, ये जब ग्लास हम रिमूव करेंगे तो इसके नीचे होगा। ठीक है, एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हमें थोड़ी करंट के साथ ज़्यादा बेनिफिट ये देता है, तो हमें क्या तकलीफ़ है इसको यूज़ करने में। हमें ये बापडा पर भी चलाते वक्त एलपीजी से हाफ़ से भी हाफ़ रेट में पड़ता है। कोई भी बंदा ये यूज़ कर सकता है, इसमें कोई करंट लगने का या वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास रख के उन मौलवी साहब के लिए ग्लास इसके ऊपर रहने देते हैं, ग्लास नहीं रिमूव किया, देख लें। ठीक है, इसके ऊपर इसको रखते हैं। ठीक है, बर्तन को कोई भी रैंडम बर्तन लेकर, तो इसमें हम 1 लीटर जो है वो पानी डालकर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ड्यू इस्तेमाल करो, क्योंकि ये इसराइल की आइटम हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो पड़ी हुई थी इसलिए पानी का जो है हमने इसमें रख लिया। ये देखें यहाँ तक पानी है इसमें, और हम इसमें अभी डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया।
और अब हम इसका टाइमर लगाकर चेक करेंगे कि ये कितनी देर में ग्लास के साथ इसको हीट करता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अभी हमने ऑन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर वापडा जो है वो इन कर लिया। यहाँ पर हम इसको क्लिक किया और हमने इसको 3500 पर कर दिया। ठीक है, अब हम इसका टाइमर जो है वो ऑन कर देते हैं। टाइमर हमने ऑन कर दिया 10 मिनट पर। ठीक है, और देखते हैं कि ये 10 मिनट में कितना काम करेगा। जबकि इसके ऊपर हमने ग्लास जो है वो रखा हुआ है, वो ग्लास इसका इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये बर्तन हम कॉपर का बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कितने मिनट में करता है। देखें बहुत सारी एफ़र्ट लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अभी तक 58 सेल्सियस हुआ है पानी का टेम्परेचर। ठीक है, थोड़े बहुत जो है उसमें वो जो बबल्स हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसे चाहिए था कि 10 लास्ट मिनट है, ख़त्म हो गया, यानी 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं और उसने ट्रिप कर दिया इसको। ठीक है, और इसका 63 सेल्सियस जो है वो पानी का टेम्परेचर हुआ है। आपके सामने गेज जो है लगी हुई है इसके अंदर, यही गेज, इसमें कुछ भी ये ऑटो सेटिंग नहीं होती, मैनुअल सेटिंग नहीं होती, जस्ट ऑटो सेटिंग होती है। जो भी इसने खुद देना होता है वही टेम्परेचर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पानी जो है फुल नहीं उबाल सका, लेकिन कुछ बबल्स वगैरह इसमें बने हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेते हैं इससे, और इस पानी को दोबारा से बदल कर गिलास उतार कर, ये उठाएं जी, ये पानी उधर रख के आए। अभी ये देखें इसका हीटिंग एलिमेंट जो है वो अभी तक कितना है आप देख सकते हो। ग्लास का हीटिंग जो है वो आपको दिखाते हैं कि ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म है, आस्ता आस्ता बढ़ा लेगा टेम्परेचर। इतना ज़्यादा हो गया कि एच दे दिया उसने। ठीक है, यानी ग्लास इतना ज़्यादा गर्म है, लेकिन उसने ज़्यादा हैवी का यानी दे दिया। ये भी देखो, ये यहाँ से इसको जला दिया थोड़ा सा। अभी इसका ग्लास जो है वो रिमूव करते हैं। और बगैर ग्लास के इसको दोबारा यहाँ पर रख देते हैं उसी स्टैंड के अंदर। ठीक है, और उसी के ऊपर ये बर्तन जो है दोबारा रख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर रख दिया हमने वही बर्तन और वही 1 लीटर वाला, सेम पानी उसी तरह ठंडा है, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो मैंने हाथ इसके अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल इसको नलके से भरा हुआ पानी आया नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल टूटी का पानी होता है। हमने इसे चला दिया है। अब हम ग्लास के बगैर, यानी हमने इसका जो ग्लास उतार लिया है, ये ग्लास के बगैर हम इसे यूज़ करने वाले हैं और सेम टेम्परेचर चीज़ के साथ रखेंगे। आप देख सकते हो कि पानी जो है वो कितना गर्म है, ठंडा है, ठीक है, ये देखिए। तो आप देखें हमने यहाँ से इसको दोबारा ऑन कर दिया, वही 3500 पे कर दिया अभी, ठीक है। तो इसका टाइमर भी ऑन कर देते हैं। टाइमर पे 10 मिनट जो है वो ऐड कर दिए हैं हमने, और पानी के अंदर हमने वही सेंसर रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 सेल्सियस जो है पानी का टेम्परेचर है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, आउट है, यानी ये देख सकते हो आप, ये ठीक है, ये इस चीज़ का होता है, और ये जो है वो एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। और देखें 38 हो गया, ठीक है। अभी हमने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया और 10 मिनट का जो टाइमर है वो इसके पे लग गया है। आप देखिएगा कि कितनी जल्दी कितना डिफरेंस आएगा उसमें और इस चीज़ में। फोर्टी 44 टेम्परेचर हो गया है अभी पानी का, 1 मिनट गुजरा है अभी। आई बटन पर एक बार चेक करके हमारी वो पहली वीडियो आप देख सकते हो, उस जिसमें हमने इसका ग्लास काटा था। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़रूर कितना देखें। नीचे है, पहले आप ये गौर से देखें कि ये कितना नीचे है, उसका हीटिंग एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तकरीबन बर्तन से 3 इंची का फासला है उसका। और वो भाई साहब बोल रहे थे कि यार ये बंदा जो है ये सब कुछ वो करंट लगवाने के लिए चल रहा है या ये सब कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, और हम कसम उठाते हैं इस चीज़ की कि हमने इसमें कुछ भी वो गर्म पानी या ऐसा कुछ करते हैं ना, वो नहीं किया। तो आप देखें इसका जो बबलिंग है वो फुल होना शुरू हो गया, ठीक है। कैमरे से प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, कुछ लाइट का इफेक्ट है, दिखाता हूँ, ये देखें, और पानी से धुआं भी निकलना शुरू हो गया। अभी लगभग 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के करीब हुआ है। और इसका जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो देखें 51 हो गया, ठीक है। और वो देखें पानी जो है फुल उबाला खाने लग गया है। अभी 2 मिनट हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट, और इसमें हम जिस चीज़ की आप मुसलमान हैं तो समझ जाएं, झूठ नहीं है इसमें, बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो क्या कर लेंगे हम। आप इसमें हकीकत देख सकते हो कि ये आपके सामने पानी फुल जो है उबाला खाने लग गया है, और अभी 3 मिनट हुए हैं, 3 मिनट भी अभी स्टार्टिंग हुआ है, तीसरा मिनट, और इसका जो देखें 57 हो गया, ठीक है, 67,
ठीक है। टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर गेज का मतलब इसका लेवल 69। और देखिए पानी फुल जो है उबलने लग गया है। और कितने मिनट हो गए हैं? 7। अभी 3 मिनट हुए हैं यानी। ठीक है, 3 मिनट भी नहीं हुए हैं। हाँ, अब 3 मिनट हुए हैं क्योंकि अब 6 जो है हो गया। और इसका देखें एरर आ गया इसके ऊपर, वो बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो ओवर हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर देखें HHH लिख कर आ गया कि यानी ये टेम्परेचर इसका ओवर हो गया। और पानी देखें ये किस तरह उबालने लग गया। तो इसमें डिफरेंस तो है। ठीक है, ये अभी पानी जो है ये पूरा 1 लीटर पानी हमने इसमें डाला था और उसके साथ 10 मिनट के बाद भी पानी जो है हाथ लगाने के काबिल था, हाथ लग सकता था उसमें। 52 53 या इतना था इसका सेल्सियस। अभी देखें आप कि कितने मिनट हो गए हैं। अभी 4 मिनट हुए हैं। ठीक है, 4 मिनट भी मुकम्मल नहीं हुए। ठीक है, और पानी देख लें आप। LPG के चूल्हे के ऊपर या कोई भी दुनिया का तेज़ तरीन चूल्हा जो है उसके ऊपर 1 लीटर पानी को रख कर बॉयल करके देख सकते हो कि इतना फास्ट कोई भी चूल्हा नहीं कर सकता काम। या अच्छा, एक भाई ने बार बार चूल्हे के लिए वो लिखा कि वो उस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था उसमें चूल्हे के स्पेलिंग कुछ डिफरेंस लिखे थे, लेकिन वो गलत स्पेलिंग नहीं थे। लोग सर्च इस चीज़ से कर रहे थे, मैंने वो इसलिए स्पेलिंग जो है उसी तरह लिखे थे। ये यूट्यूब की सर्च में जो लोग सर्च करते हैं, कुछ लोग गलत स्पेलिंग से करते हैं, तो हमें उनकी भी ज़रूरत होती है। और ये माइंड सेट कर लें कि हम जो भी लिखते हैं सोच समझ कर लिखते हैं। ठीक है, और ये देखें पानी फुल उबाला खाने लग गया है अभी। और अभी 5 मिनट हुए हैं। अब इससे ज़्यादा इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल इस वक्त जो है वो हीटिंग हो गई है इसकी। ठीक है, आप देख सकते हैं चीज़ क्या है। तो इसको कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मिनट के अंदर इसने पानी को फुल उबाल कर दिया है, जो कि वो 15 मिनट के अंदर भी नहीं कर पाया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर रोटी पका कर दिखाता हूँ। इसे उठाएंगे। ओ शिट, बहुत ज़्यादा हीट है। यहाँ तक इसका जो है वो ऑफ में हीट आ रहा है। आपको दिखाएं कि ये कितना गहरा है इसके अंदर, सारा आपको दिखाते हैं। ये देखें, पहले नंबर पर तो वो बोल रहे थे कि करंट डलने का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, करंट डलने का क्या खतरा होगा इसमें? आप इसको जितना चाहें उठाकर ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपका बर्तन ये देखें, यहाँ से 1.5 इंची तकरीबन ये है, 2 इंची से थोड़ा कम है। ठीक है, और ये देखें, ठीक है, ये उससे भी नीचे है, ये काफ़ी सारा नीचे है इससे। क्या इतने वहवे के अंदर भी आपको करंट लग जाएगा? ये तकरीबन आपको दिखाते हैं, किस तरह दिखावा हूँ। हीट बहुत ज़्यादा, ये गर्म है और नीचे नहीं, हाथ नहीं आगे हो सकता। बरकैफ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम अभी इसको रखते हैं और हम रोटी पकाकर आपको दिखाते हैं कि ये बगैर इस चीज़ के आपको चलाकर दिखाते हैं कि ये हीट किस तरह करता है। ठीक है, आप देखें, खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि ये देखें 1 सेकंड के अंदर अंदर ये फुल रेड हो गया। यहाँ तक इतना रेड हो गया कि साइड से ये ब्लैक होना शुरू हो गया। और यहाँ जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ भी समझ नहीं आने दे रहा। मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा सकता हूँ कि इसका क्या हशर हो रहा है। यहाँ पर देखें आप, ठीक है। तो अगर हम आप इसके करीब जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसा बल्ब के अंदर जल रहा हो कोई चीज़। आप इस चीज़ से 200 पर रखकर यहाँ पर 200 वाट पर समझ लो कि आपका जो है वो 1-2 बल्ब जल रहे हैं।
इतना मतलब करंट होगा, तो उसमें आप इस पे खाना पका सकते हो। अभी आप इसके यहाँ पर टेम्परेचर गेज करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मतलब काम करता है। अब देखें इसका जो अंदर का डाया तकरीबन इतना है, यहाँ तक है, यहाँ तक इतना इतना, यानी इसका वाया जो है वो ज़्यादा है। यानी आप देखें यहाँ से, ठीक है, आप इस टहनी के इस निशानी को देख सकते हो कि यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो इतना ज़्यादा बर्तन से ये दूर होता है। तो इसमें करंट पड़ने की कौन सी वजह होगी कि आपको करंट लग जाएगी? इसमें करंट नहीं लगेगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरी एहतियात बरतेंगे ना इस चीज़ में, ये स्टैंड इस तरह का बनाएं आप मजबूत, और इसको प्रॉपरली इसके साथ ऐसा यानी ऐसा खुला ही रख दें, ठीक है, नीचे रख दें। आप अपना बर्तन जो है वो इस्तेमाल करें तो 400 वाट पर आप उठाएं। 400 वाट पर भी ये जो है ना रेड कलर में होता है, आप देख सकते हो, जबकि इसकी लाइट जो है वो ऑन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ टेम्परेचर गेज नज़दीक करके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब मोबाइल ओवर हीटिंग करना शुरू हो जाता है। हमने इसके ऊपर जो है वो तवा रख दिया है, ठीक है, और इसको हम 1200 पर करेंगे। यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसका वो ग्लास जो है वो ग्लास नहीं उतारते इसका, तो इसे आप 3200 पे रखेंगे, 3200 पे भी रखेंगे ना तो फिर भी ये रोटी सही तरह से नहीं पका पाएगा, या तो या जला देगा, जब ज़्यादा ओवर हीट होगी जला देगा, बाद में ये पका नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर हम अभी 1200 वाट के ऊपर रोटी पकाएंगे। ये देखें, ये देखें दूसरी तरफ भी रोटी की जो है ना वो पक गई है, और मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगा अभी, ठीक है। तो जिन लोगों के घर में ये इन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं सोलर, वो अपने घर में इस तरह से फ्री कुकिंग कर सकते हैं। और प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो मेरे साथ इस वीडियो में, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गुस्से वाले भी कमेंट करते हैं। और अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया पिछली वीडियो में, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।